नमस्कार दोस्तों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर संदीप गौते आप सबका मेरा YouTube चैनल इंग्लिश गुरु फॉर ऑल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेसन में हम एनाफोरा, ये जो एक फिगर ऑफ स्पीच है, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो लेसन में हम समझ के लेने वाले हैं कि एनाफोरा का मीनिंग क्या है, उसके फंक्शंस क्या है और उसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं यहाँ पे। उसका फ़ायदा आपको डिफरेंट एग्ज़ाम्स जो है, स्कूल्स के हो या कॉलेजेस के हो या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, आपको ये एनाफोरा जो फिगर ऑफ स्पीच है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसीलिए आपको यहाँ पे इसको समझ के लेना है और अच्छे से इसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमें यहाँ पे ये आज देखना है। तो डिस्कस करते हैं फिगर ऑफ स्पीच एनाफोरा। सबसे पहले हम देखेंगे कि एनाफोरा का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है और उसके हिसाब से हम उसके फिर एग्जाम्पल्स देखेंगे। What is anaphora exactly? It is nothing but a technique or a figure of speech where several phrases or verses begin with the same word or words. Very easy to understand. दोस्तों, आपको यहाँ पे समझ के लेना है। एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें क्या होता है, जो डिफरेंट फ्रेजेस आते हैं या फिर वर्सेस, जिसे हम स्टैंजास कैसे कहते हैं, उसकी क्या होती है, बिगिनिंग कैसे होती है, सेम वर्ड से या सेम फ्रेजेस से, और यू कैन से डिफरेंट वर्ड्स ऑल्सो। एक भी वर्ड हो सकता है, नहीं तो फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। और अगर आप ऐसे कहीं पे आइडेंटिफाई करते हो कि इस प्रकार से शुरुआत ऐसी हुई है, तो हम उसे क्या कहते हैं, एनाफोरा। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट उस देखिए इम्पॉर्टेंट है। एनाफोरा हैज़ इट्स रूट्स इन बिब्लिकल साउंड्स यूज्ड टू एम्फेसाइज सर्टेन वर्ड्स और फ्रेजेस। एनाफोरा का जो रूट है, ओरिजिन है, हमें वो बिब्लिकल साउंड्स में दिखाई देता है कि उसका यूज़ किस लिए किया जाता था कि एम्फेसाइज करना है कुछ चीज़, सर्टेन वर्ड्स और फ्रेजेस, तो उसको इस प्रकार से वो रिपीट करते थे, उसी प्रकार से उसे क्या करते, सेम तरीके से उसकी शुरुआत करते थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज गिवन ओवर हियर, एलिजाबेथन एंड रोमांटिक राइटर्स ब्रॉट दिस पर्टिकुलर डिवाइस इनटू प्रैक्टिस, दिस लिटरेरी डिवाइस। एलिजाबेथन और रोमांटिक जो राइटर्स थे रिलेटेड टू, अभी कुछ लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो सकती है एग्जैक्टली एलिजाबेथन क्या है और रोमांटिक राइटर्स क्या है। एक्चुअली इन इंग्लिश लिटरेचर देर आर डिफरेंट ईराज और पीरियड्स, यू कैन से, वैसे ही दो पीरियड्स थे, पीरियड ऑफ एलिजाबेथ एंड ये जो है रोमांटिक एरा और रोमांटिक पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, दैट इज़ द डिफरेंट पार्ट। लेकिन आपको यहाँ पे समझ के लेना है, एनाफोरा एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सेवरल फ्रेजेस और वर्सेस जो है उसकी शुरुआत कैसे होती है, सेम वर्ड से होती है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड जो है सेम रहते हैं उससे होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एनाफोरा। अभी यहाँ पे एनाफोरा का मीनिंग बहुत इजी है समझने के लिए। अभी हम देखते हैं कि एनाफोरा का यूज़ कहाँ करना है, हमें उसके फंक्शंस क्या है, फंक्शंस ऑफ एनाफोरा। तो यहाँ पे मैंने फंक्शंस दिए, आप अच्छे तरीके से समझ के लीजिए ताकि आपकी कोई भी आपको क्वेरी इसके बारे में ना रहे। जैसे कि मीनिंग आपको अभी मैंने समझा के बोला है, तो अब इसका उपयोग क्या है एग्जैक्टली हम देखते हैं एनाफोरा का। यूज ऑफ एनाफोरा इन लिटरेचर एड्स व्हाट, रिदम एक तरीके का यहाँ पे हमें आता है, रिदम, क्योंकि रेपिटेशन होता है। देखिए ना, बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं, हम उसमें रेपिटेशन देखते हैं। एक्चुअली दैट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ व्हाट, यूज ऑफ एनाफोरा makes the text more pleasurable to read and easier to remember। एक तरीके से हमें यहाँ इसमें से आनंद मिलता है पढ़ते समय, when we are going to read that particular text, और it becomes easy to even remember। serves the purpose of giving artistic effect, एक तरीके का artistic effect हम एनाफोरा यूज करके दे सकते हैं पैसेज और passages of prose as well as poetry also। it means anaphora can be found in prose also as well as poetry। एनाफोरा क्या है, दिस इज इन शॉर्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूसेज ओवर हियर। एनाफोरा, a rhetorical device, is used to appeal to the emotions of the audience in order to persuade, inspire, motivate and encourage them। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस लिए एनाफोरा का यूज़ होता है, तो एक प्रकार से हमें उनको परसुएड करना होता है, कन्विंस करना होता है, उनको इंस्पायर करना अगर होता है तो एनाफोरा का यूज़ किया जाता है। एनाफोरा इज द टेक्निक ऑफ वर्ड रिपीटिंग अ वर्ड or a group of words at the beginning of every phrase, or you can say what even
एवरी वर्ड्स। देखते हैं अभी इसके एग्जाम्पल्स क्या एग्जैक्टली। अभी आपको ध्यान में रखना है कि अभी हमने मीनिंग देखा है, अभी फंक्शंस देखे हैं, पहले मीनिंग बाद में फंक्शंस, और ये दोनों भी आपको अभी कहाँ पे ध्यान में रखना है जब आप ये जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखने वाले, डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ एनाफोरा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं, 4 एग्जाम्पल से, या नंबर रिपीट हुआ है उसे अगर आपके समझने के लिए फिर से नंबरिंग करता हूँ, 1 है, ये 2 है, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है। तो अभी हमें यहाँ पे देखना है कि एग्जैक्टली क्या एग्जाम्पल्स है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए एनाफोरा का, व्हाट द हैमर, व्हाट द चेन, इन व्हाट फर्नेस वाज दाई ब्रेन, व्हाट द एनविल, व्हाट ड्रेड ग्रास, डेयर इट्स डेडली टेरर क्लास्प। देखिए दोस्तों, एक्चुअली दिस इज द पीस फ्रॉम लिटरेचर एंड व्हाट इज दैट, दिस स्टैंजा इज फ्रॉम द टाइगर, एक जो पोयम है बाय विलियम ब्लेक, उसमें से ये कुछ लाइंस लिए हैं यहाँ पे। एंड विलियम ब्लेक ने क्या किया है, इस स्टैंजा में पर्टिकुलरली एनाफोरा यूज किया है। फिर से मैं रीड करता हूँ दोस्तों, व्हाट द हैमर, व्हाट द चेन, इन व्हाट फर्नेस वाज दाई ब्रेन, व्हाट द एनविल, व्हाट द ड्रीड ग्रास्प, डेयर इट्स डेडली टेरर्स क्लास्प। सो दोस्तों यहाँ पे देखना है आपको, यहाँ पे क्या रिपीट किया है, कौन सा पैटर्न है, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, यहाँ पे रिपीट किया है। देखो इस प्रकार से सेम यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है यहाँ पे, दैट इज व्हाट द, लुक व्हाट द, और यहाँ पे भी क्या यूज किया है, व्हाट द। एंड यहाँ पे आपको समझ के लेना है कि किस प्रकार से हर एक फ्रेज की शुरुआत जो है व्हाट द से की है, और इसीलिए हमें यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई होता है, एनाफोरा यहाँ पे यूज़ किया है, और उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। सेकंड देखिए, सेकंड एग्जाम्पल, माई लाइफ इज़ माई पर्पज़, माई लाइफ इज़ माई गोल, माई लाइफ इज़ माई इंस्पिरेशन। यहाँ पे 3 बार ये जो है ना दोस्तों, ये वर्ड्स रिपीट किए। देखो माई लाइफ इज़ माई, यहाँ पे देखो सेकंड इसमें माई लाइफ इज़ माई, और यहाँ पे भी देखिए थर्ड इसमें माई लाइफ इज़ माई। तो ये जो रिपीटेशन हुआ है दोस्तों, इस प्रकार से आपको समझ के लेना है दोस्तों। रिपीटेशन और एनाफोरा अगर आप यहाँ पे ओवरलैप करेंगे तो आपको समझ में लेना है एक बात, अगर आपने इसे रेपिटेशन कहा तो भी चल सकता है, लेकिन एक प्रकार से यहाँ के सेम पैटर्न यहाँ पे यूज़ किया है दोस्तों। यहाँ पे आपको समझ में लेना है कि एनाफोरा, कन्फ्यूजन आपका होना नहीं चाहिए कि जब एनाफोरा और रेपिटेशन इसमें क्या डिफरेंस है, किस प्रकार से दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर। और यहाँ पे आपको समझ में लेना है किस प्रकार से यहाँ पे ये फ्रेजेस यूज़ किए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज़ किए एज इट इज़। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। यहाँ पे हर एक जो है आई से शुरुआत की है दोस्तों, I and I over here. And what is the last example? It was the best times, it was the worst of the times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness. यहाँ पे भी क्या किया है, it was the, ये जो वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये रिपीट किए। तो हमने यहाँ तक अभी सब जो एग्जाम्पल्स स्क्रीन पे दिए दोस्तों, ये एग्जाम्पल्स है एनाफोरा के। इस प्रकार से आपको समझ के लेना है एनाफोरा का मीनिंग क्या है, एनाफोरा के फंक्शंस क्या है, और डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ एनाफोरा। और मुझे यकीन है कि आपको ये समझ में आया होगा कि एनाफोरा क्या है, उसका मीनिंग क्या है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स क्या है। थैंक यू सो मच। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल एज वेल एज वीडियो। थैंक यू सो मच।